का सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई चीखने की हिम्मत ही ना करे। पुरानी हवेली की सीढ़ियों पर खून की बूंदें चमक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से भागने की कोशिश की हो। रमेश, एक साधारण सा टैक्सी ड्राइवर जो उसी रास्ते से जा रहा था, तभी उसका गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसी डरावनी हवेली के सामने अपनी गाड़ी का टायर पंचर होने की वजह से इस सुनसान रास्ते पर रुक गया था। हवेली का लोहे का फाटक खुला था और उसकी टॉर्च की रोशनी में वो खून की बूंदें उसे बुला रही थीं। कोई घायल होगा, उसने सोचा, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में ठंड थी और पैरों की टहनियां हिल रही थी, जैसे कोई उनसे खुसपुसा रहा हो। हवेली का बाहरी हिस्सा जर्जर था, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जिनमें से हवा सीटी की तरह आवाज कर रही थी। रमेश ने फाटक को धक्का दिया और उसकी चरमराहट ने रात की खामोशी को चीर दिया। उसने अपने कदम बढ़ाए, पर हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पुराने झाड़ फानूस धूल से भरे हुए हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। फर्श पर बिछी चटाई फटी हुई थी और उस पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। रमेश ने अपनी टॉर्च घुमाई। एक पुराना दर्पण दीवार पर टंगा था, पर उसमें उसका प्रतिबिंब धुंधला सा दिख रहा था। उसने पास जाकर देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि दर्पण में कोई और खड़ा है, एक औरत जिसके चेहरे पर खून की लकीरें थीं। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हेलो, कोई है? उसकी आवाज गूंजी, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी दूर कहीं से एक फुसफुसाहट आई, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने अपने कदम पीछे खींचे, पर तभी सीढ़ियों से एक आवाज आई, खट खट, जैसे कोई धीरे धीरे उतर रहा हो। रमेश ने टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियों पर कुछ नहीं था, पर वो आवाज खट खट रुक नहीं रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद हवा है या कोई जानवर, पर उसका मन मानने को तैयार नहीं था। हवेली का अंधेरा ऐसा था जैसे वो उसे निगल लेना चाहता हो। उसने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी के साथ लकड़ी चरमराती थी और हर चरमराहट के साथ उसका दिल बैठ जाता था। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ बंद दरवाजे थे। गलियारे के अंत में एक कमरा था जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलियारे की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। कुछ लोग, शायद इस हवेली के पुराने मालिक। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो रमेश को घूर रही हों। एक चित्र में एक औरत थी, वही जो उसे दर्पण में दिखी थी। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली, जैसे वो जिंदा ना हो। रमेश ने नजरें हटाई, पर उसे लगा कि चित्र की आंखें उसका पीछा कर रही हैं। तभी एक दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी खटखटाहट आई। वो रुक गया। कौन है? उसने पूछा, पर जवाब ने सिर्फ वही फुसफुसाहट थी। उसने उस दरवाजे को धक्का दिया। कमरे में एक पुराना पलंग था, जिसकी चादरें फटी हुई थीं। कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। रमेश ने टॉर्च की रोशनी डाली और उसे एक जोड़ी जूते दिखे, पुराने, धूल से भरे, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें पहना हो। उसने अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए, पर तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसके गले को छू गई। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन अब वो सुन सकता था। वो फुसफुसाहट और करीब थी, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। रमेश का मन अब भागने को कह रहा था,
पर उसके पैर जैसे जम गए थे। उसने अलमारी खोली और अंदर एक पुराना डायरी थी। उसने उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट कांपती हुई थी। उसमें एक औरत की कहानी थी जिसका नाम था सावित्री। उसने लिखा था कि इस हवेली में उसके साथ कुछ भयानक हुआ था। उसका पति उसे मारना चाहता था और एक रात उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। सावित्री की आत्मा यहीं भटक रही थी और वो हर उस इंसान से बदला लेना चाहती थी जो इस हवेली में कदम रखता था। रमेश ने डायरी बंद की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने देखा कि कमरे का दर्पण फिर से धुंधला हो रहा था। उसमें सावित्री खड़ी थी। उसका चेहरा अब और साफ था। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। रमेश ने पीछे की ओर कदम बढ़ाए, पर तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई थी। तूने मुझे मारा! वो आवाज गूंज रही थी। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। उसने टॉर्च फेंकी और अंधेरे में भागने की कोशिश की। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब हवेली के बाहर नहीं, बल्कि उसी गलियारे में था जहां चित्रों की आंखें उसे घूर रही थीं। लेकिन अब वो चित्र खाली थे। सावित्री का चित्र गायब था। तभी उसने अपने पीछे एक ठंडी हंसी सुनी। वो पलटा और सावित्री उसके सामने खड़ी थी। सावित्री ने कहा, तू वही है जो हर बार आता है। रमेश के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया कि वो पहले भी इस हवेली में आ चुका था, कई बार। हर बार वो खून की बूंदें देखता, हर बार वो डायरी पढ़ता और हर बार सावित्री उसे ले जाती थी। वो कोई साधारण टैक्सी ड्राइवर नहीं था। वो सावित्री का पति था जो हर बार अपनी सजा भुगतने इस हवेली में लौटता था। हवेली उसे छोड़ती नहीं थी और सावित्री उसे भूलने नहीं देती थी। क्या ये उसकी आखिरी रात थी या ये सजा अनंत काल तक चलती रहेगी? नमस्ते दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो अंधेरी दास्तां को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।